मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि नक्षत्रों का क्या रोल है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर नक्षत्र बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ग्रह भी काम करते हैं। और नक्षत्र 27 होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। इन नक्षत्रों के आधार के ऊपर ही कृष्णमूर्ति पद्धति की ज्योतिष, जो आधुनिक ज्योतिष है, जो नई रिसर्च है कृष्णमूर्ति जी साहब की, वो चलती है। यहाँ अपन एक बात समझते हैं कि पहले ये समझें कि जैसे नेचुरल मेलिफिक प्लानेट, यानी जो क्रूर ग्रह हैं, वे नेचुरल रूप से जो माने गए हैं, वे क्रूर ग्रह 5 माने गए हैं। 5 में से सूर्य को अपने मेलिफिक नहीं माना है, लेकिन कुछ लोग इसको सूर्य को भी मेलिफिक मानते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये नेचुरल मेलिफिक प्लानेट है। नेचुरल का मतलब है ये अपना दुष्ट प्रभाव दिए बिना नहीं रहेंगे, या ऐसा प्रभाव देंगे जिसे जो जातक है उसको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये नेचुरल प्लानेट है। अब आप देख लीजिए कि कृष्णमूर्ति पद्धति की हिसाब से बात करता हूँ थोड़ी सी। आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति पद्धति की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर कोई भी प्लानेट जिस भाव में बैठा है, उस भाव के रिजल्ट तो वह प्लानेट तो देता ही देता है, लेकिन वह प्लानेट जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है उस भाव के भी रिजल्ट देगा। जिस प्लानेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है उस भाव के रिजल्ट भी देगा। जैसे कि शुक्र ग्रह है। अब शुक्र ग्रह अगर मान लो दूसरे भाव में बैठ गया, तो शुक्र ग्रह स्वाभाविक बात है कि दूसरा भाव जो कुटुंब का भाव होता है उसके रिजल्ट देगा, और बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन शुक्र ग्रह के नक्षत्र में अगर मान लो शनि ग्रह बैठ गया, या राहु ग्रह भी बैठ गया, या मान लो मंगल ग्रह भी बैठ गया है, वह भी दूसरे भाव के रिजल्ट देगा। और वो कैसे देगा? वैसे ही देगा जैसे शुक्र ग्रह रिजल्ट देता आ रहा है अपने नेचुरल बेनिफिक प्लानेट से। ये जो शुक्र ग्रह को हमने बेनिफिक प्लानेट यानी शुभ फल देने वाला माना। शुभ फल देने वाले प्लानेट है बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध। बुध उस हालत में शुभ फल देता है जब वह पाप आक्रांत नहीं हो या पाप प्रभाव में नहीं हो। लेकिन बुध का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव दोनों को ही हमने एक जैसा ही मान लिया। अशुभ प्रभाव भी बुध देगा न, तो व्यक्ति को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब यहाँ मान लीजिए कि शनि ग्रह है। अब शनि ग्रह को नेचुरल मेलिफिक यानी पाप फल देने वाला मान लिया। यहाँ शनि ग्रह अगर मान लो लगन में बैठता है तो निश्चित रूप से शरीर को दुबला पतला करता है, या व्यक्ति को संकालु स्वभाव का बनाता है। अगर शनि ग्रह के नक्षत्र के अंदर कोई भी प्लानेट बैठ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। पुष्य नक्षत्र जो एक तो होता है, दूसरा होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, एक होता है अनुराधा नक्षत्र। हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो 9 × 3 जो होगा तो 27 नक्षत्र होते हैं। अब ये देखो कि पुष्य नक्षत्र के अंदर ग्रह कुंडली में कहाँ नजर आएगा? जब वह कर्क राशि के अंदर 4 नंबर की राशि में बैठा मिलेगा। अब ग्रह तो बैठा 4 नंबर की राशि में, और शनि जो है वो बैठ गया लगन में, तो वह जो भी ग्रह है, जैसे शुक्र ग्रह क्यों ना हो बोले जाए, चाहे बृहस्पति ग्रह भी क्यों ना हो, अगर पुष्य नक्षत्र में बैठा है ना, तो और शनि अगर लगन में बैठा है, तो वह बृहस्पति भी शनि के तुल्य ही उसी के अनुसार ही फल देने लगेगा। बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से लगन का फल देगा, लेकिन देगा उसी लेवल का जैसे शनि ग्रह देता है। ये बात बड़ी बारीकी की है, यही बात समझनी है। कृष्णमूर्ति पद्धति का पूरा सार इस लाइन के अंदर आता है कि कोई भी ग्रह अपने जिस नक्षत्र में वह बैठा होता है उस नक्षत्र के स्वामी का फल देता है। जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का भी फल देता है। जिस भाव पर दृष्टि डालता है, भाव जो उस ग्रह के द्वारा एक्सपेक्टेड है, उसका भी फल देता है। जिन भावों के ग्रहों के स्वामियों के साथ में वह ग्रह बैठा हुआ है उनका भी, जिसके कॉम्बिनेशन बनता है, उसका भी फल देता है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर ही चलते हैं। इनको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेटर्स। ये सिग्निफिकेटर्स हुआ करते हैं। यहाँ अपने समझ सकते हैं कि मान लो बृहस्पति ग्रह है,
वो हमेशा नेचुरल बेनिफिक है, यानी शुभ फल देने वाला होता है। उसके नक्षत्र में राहु क्यों न बैठ जाए या शनि ग्रह क्यों न बैठ जाए। शनि ग्रह मेलिफिक प्लानिट है, लेकिन अगर बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ गया और बृहस्पति शुभ भाव में बैठ गया है तो निश्चित रूप से वह उसका सिग्निफिकेटर बनेगा शनि, और रिजल्ट देगा बृहस्पति जैसे देगा रिजल्ट, और बढ़िया रिजल्ट देगा। अब मान लो किसी की कुंडली के अंदर शनि ग्रह 7वें घर में बैठ गया, तो 7वें घर का शनि नेचुरल रूप से विवाह में देरी करवाता है, या जो लाइफ पार्टनर मिलती है या मिलता है वो ओल्ड एज के होते हैं। लेकिन उस शनि ग्रह के नक्षत्र में अगर शुक्र ग्रह क्यों न बैठ जाए या बृहस्पति ग्रह क्यों न बैठ जाए, वह भी शनि ग्रह के इक्विवेलेंट ही फल देता है। यहाँ पर देख लीजिए कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर जो एक लाइन में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जैसे शनि ग्रह के बारे में लाइन लिखी है, पुष्य, अनुराधा एंड उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दे आर गवर्नड बाई सेटर्न। वे गवर्न बाई सेटर्न का मतलब शनि के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। सेटर्न में ऑक्यूपाई एनी हाउस, सेटर्न किसी भी घर में बैठ सकता है। एंड वॉट एवर 2 ऑफ द 12 भाव्स, whatever Saturn indicates by its occupation of a particular भाव, किसी भी भाव का अगर सेटर्न ऑक्यूपेशन से है या किसी भी सेटर्न का ओनरशिप रखता है, जैसे कुंभ राशि है उसका सेटर्न क्या करेगा, ओनरशिप रखेगा, तो उसके रिजल्ट कौन देगा, जो सेटर्न के इन 3 नक्षत्र के अंदर ग्रह बैठा है, चाहे पुष्य नक्षत्र में या अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, चाहे वो शुक्र ग्रह हो चाहे बृहस्पति ग्रह हो, वह शनि ग्रह के इक्वल फल देगा। उदाहरण के लिए जैसे पहले भाव का रिजल्ट दे रहा है, तो पहले भाव में है कि अगर कोई भी ग्रह अगर शनि ग्रह के नक्षत्र में बैठा होगा तो क्या होगा, व्यक्ति लेजी होगा, लिथार्जिक होगा और लॉस ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी बताई है कृष्णमूर्ति जी ने। इसकी इसी मान ली सेटर्न मान लो 3rd हाउस के अंदर, पाराशर पद्धति के अंदर 3rd हाउस में सेटर्न को मतलब कोई ज़्यादा तकलीफ दे नहीं माना, तो कृष्णमूर्ति जी लिखते हैं कि इंक्रीज इन इनकम और गेन वेल्थ, डेथ ऑफ ब्रदर। डेथ ऑफ ब्रदर कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जो सेटर्न 3रे भाव में बैठ गया है वो डेथ ऑफ ब्रदर कर सकता है, तो पाराशर पद्धति भी डेथ ऑफ ब्रदर ही बताती है, वो कोई गेन ऑफ ब्रदर नहीं बताती। दे हियर वी कैन फाउंड ए रिजेम्बलेंस बिटवीन केपी एस्ट्रोलॉजी एंड पाराशर पद्धति। ये बात मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो बड़े रिच वीडियो आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इसको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन होगा वो क्यूरी आप इसके अंदर डालोगे और लाइकिंग करोगे। धन्यवाद।